मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड 10 सितंबर साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। बात यहाँ स्विट्जरलैंड की हो रही है तो स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। मध्य यूरोप का एक देश है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में आल्प्स पर्वत श्रेणियां हैं। देश में कई झीलें हैं। जिनेवा झील का नाम इनमें प्रमुख है। इसके उत्तर में जर्मनी, पश्चिम में फ्रांस, दक्षिण में इटली और पूर्व में ऑस्ट्रिया स्थित है। इसकी राजधानी बर्न है। आज ही के दिन जर्मनी की सेना ने 10 सितंबर साल 1943 में रोम पर कब्जा कर लिया और वेटिकन सिटी की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। बात यहाँ जर्मनी की हुई है तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। जर्मनी की उत्तरी सीमा पर उत्तरी समुद्र, डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र है तथा पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य स्थित है। इसके दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है तथा इसके पश्चिम में फ्रांस, लक्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। भारत के संविधान में जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? भारत के संविधान में जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी शक्तियां। आज ही के दिन रियो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 में स्वर्ण पदक जीता और वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीता। बात यहाँ पैरालंपिक की हो रही है तो हाल ही में टोक्यो जापान में 5 सितंबर को पैरालंपिक का समापन हुआ है जिसका आरंभ 24 अगस्त को हुआ था। चीन 207 पदक हासिल करके प्रथम स्थान पर है। 124 पदक हासिल करके ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। भारत ने टोक्यो में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। 19 मेडल के साथ भारत टोक्यो पैरालंपिक की पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। आज ही के दिन स्विट्जरलैंड की सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग साल 2008 में शुरू किया गया था। बात यहाँ स्विट्जरलैंड की हो रही है तो स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय, जो कि हमारे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। दूसरा संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तीसरा हमारा संगठन है विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहते हैं। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी एवं इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौथा है हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। पांचवा है हमारा अंकटाड, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। छठवां है हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। फिर है G15। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आज ही के दिन विश्व व्यापार संगठन की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक साल 2003 को कानकुन में प्रारंभ हुई थी। बात यहाँ विश्व व्यापार संगठन की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा में 10 सितंबर साल 1996 को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत। भारत सहित 3 देशों द्वारा संधि का विरोध किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। बात यहाँ संयुक्त राष्ट्र की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय
न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 193 सदस्य देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। आज ही के दिन गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर साल 1887 में हुआ था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत या जीपी पंत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु 7 मार्च साल 1961 नई दिल्ली में हो गई थी। इन्हीं के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह का जन्म 10 सितंबर साल 1872 में हुआ था। अन्य प्रसिद्ध नाम भी हैं इनके: नवानगर के जाम साहब, कुमार रणजीत सिंह जी, रणजी और स्मिथ। वे एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी और बल्लेबाज थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका अदा की थी। इनकी मृत्यु 2 अप्रैल 1933 जामनगर में हुई थी। इन्होंने अंतिम टेस्ट 24 जुलाई 1902 बनाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इनके निधन के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी। बासपा दनप्पा जत्ती का जन्म आज ही के दिन 10 सितंबर साल 1912 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 7 जून 2002 बेंगलोर में हो गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। बीडी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति भी थे। इनका कार्यकाल 1974 से 1979 तक था एवं राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बात यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति की हो रही है तो भारत में अब तक कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। प्रथम थे वीवी गिरी, 3 मई से 1969 से 20 जुलाई 1969 तक एवं दूसरे थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एवं तीसरे थे बासपा दनप्पा जत्ती, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। आज ही के दिन भारत के जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर साल 1972 में हुआ था। आज ही के दिन जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का निधन 10 सितंबर साल 1915 में हुआ था। इनके बचपन का नाम बाघा जतिन था। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यकारी दार्शनिक क्रांतिकारी थे। युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।